इज ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस, इन्हीं को हम बोलते हैं एंडिंग जीरोस। एंडिंग, देखो ट्रेलिंग वर्ड क्या है, बार बार कंफ्यूजन करते हैं, ट्रेलिंग ट्रेलिंग। एंडिंग तो समझ में आता है इजीली, ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, वैसे ट्रेलिंग का मतलब ये होता है जो बाद में, पीछे की हो, ठीक है। तो कई बार ये वर्ड भी ध्यान में ना रहे तो एंडिंग याद रह जाएगा, ठीक है, इसलिए एंडिंग भी लिख दिया, एंडिंग जीरोस। अब ये एंडिंग जीरोस कौन सी होती है ये भी बताओ। पहले तो लीडिंग जीरो कौन सी थी, जो भी नॉन जीरो डिजिट होगा उससे पहले वाली जितनी भी जीरो हैं वो सारी लीडिंग जीरो। ऐसे ही जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद की सारी जीरोस क्या हो जाएंगी, उसके बाद की सारी जीरोस एंडिंग जीरोस या फिर जो है ट्रेलिंग जीरोस हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल वी हैव 2 3 0 0 0। अब देखो ये लिख दिया हमने 23,000 हमने लिख दिया। तो 23,000 है, इसमें ये हमारा नॉन जीरो डिजिट है लास्ट, इधर से देखना है, इधर से ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट है। इसके बाद जितनी भी जीरोस हैं ये सारी कैसी हैं, दीज आर एंडिंग और दी ट्रेलिंग जीरोस हैं, एंडिंग जीरोस हैं। तो ये जो सारी जीरोस क्या हैं, ये हमारी जो है एंडिंग जीरोस हैं। अब यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आती है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। यहाँ पर बुक्स के अंदर भी जो है थोड़ी सी क्या लिखी रहती है, पहले तो इस रूल की बात करते हैं, इसको इसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लिया तो पूछे भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, मैं इसके आगे एक यूनिट भी लिख देता हूँ। मान लिया, चलो मैं इसको जो है थोड़ा छोटा करता हूँ, ये है हमारा ना किलोमीटर, ठीक है, 2300 किलोमीटर। अब इसमें एंडिंग जीरो कितनी है, 2, ट्रेलिंग जीरो कितनी है, 2। अब ये पूछता है कि जो है इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखो इस तरीके का जो रिजल्ट लिखा जाता है, इस तरीके का जो रिजल्ट होता है जो कि राउंड ऑफ में है, ये राउंड ऑफ में मतलब यहाँ पर कोई भी इसके बाद 23 के बाद 1 2 3 कुछ ऐसा नंबर नहीं है, पूरी 0 0 0 100 है, 1000, इसके बाद 100, 23 के बाद क्या है 100 आया हुआ है, 23 के बाद 1000 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है, ठीक है। तो पहले ऐसे एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, कोई लिखता है 25,000 किलोमीटर, ठीक है, कोई लिखता है 1500 किलोमीटर, ये कुछ मैंने एग्जांपल ले लिया लेंथ का, और कोई भी क्वांटिटी भी हो सकती है। अब ये जो डिजिट्स लिखी हुई हैं, ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं, जनरली राउंड ऑफ करके लिखी जाती है ऐसी वैल्यूज। जैसे कोई पूछे कि भाई हमारी जो है सैलरी कितनी है, किसी पूछे कि सैलरी कितनी है, उसने बताया मेरी सैलरी जो है 25,000 अराउंड है, 25,000, लेकिन जो बता रहा है कि भाई उसकी सैलरी 25,000 अराउंड है, और जो सुन रहा है कि इसकी सैलरी 25,000 अराउंड है, दोनों को ये बात पता है कि उस जो सैलरी है वो एग्जैक्ट 25,000 नहीं है, ठीक है। 25,165 है एक्चुअल सैलरी तो, लेकिन बताने में कितनी आएगी 25,000, और सुनने में भी कितनी आएगी 25,000, ठीक है। तो जो है इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट डिजिट है इसके अंदर वो क्या है, वो 25 है। 25 क्यों है, क्योंकि उसको पता है कि भाई 25 के अराउंड ही होगी, थोड़ी बहुत कम हो सकती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ऐसा तो नहीं 24 ही चली जाएगी, बिल्कुल 24 के नज़दीक आ जाएगी, या 26 चली जाएगी, ठीक है। यानी कि जो है ये वाले डिजिट्स जो उसने बताया है, ठीक है, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है, इसकी है। अगर वो बता देता कि 25 की जगह 24 बोल देता, तो फिर जो है 24 और 25 में देख रहे हैं हम कितना डिफरेंस है, तो ये जो चेंज होता है तो ये चेंज होता है, ठीक है, पहले 2 डिजिट्स चेंज होते हैं, ये वाले, यानी कि ये जो लास्ट में 3 डिजिट्स हमने लिख रखे हैं, ठीक है, ये जो 3 जीरो लिखी हुई है ये हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया, इसको राउंड ऑफ करके ये लिख दिया, इसको राउंड ऑफ करके ये लिख दिया, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये थी लेकिन राउंड ऑफ करके ये लिख दिया। यानी कि जब भी हम ऐसा रिजल्ट बताते हैं तो जो ये जीरोज होती हैं, यानी जो 100 होते हैं, जो 1000 होते हैं, ठीक है, इनमें हमें थोड़ी सी जो है वो रहती है कि भाई ये होंगे भी, मतलब क्या एक्चुअल वैल्यू होगी भी या नहीं होगी, मतलब एक्चुअल वैल्यू तो कभी होती ही नहीं है, ठीक है, जनरली क्या होती है राउंड ऑफ करके बताया जाता है। तो इसमें जो है ना ये इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें इनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना होता है, हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं 25,000, अच्छा भाई 25,000 है,
ठीक है, 25,000 कुछ होगी तो कुछ, लेकिन बोली जाएगी इतनी 25,000, ठीक है। तो जब हम ऐसा राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है केवल इनके ऊपर ध्यान देते हैं और इन्हीं को ही मानते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब जैसे पूछा जाए कि यहाँ से भाई वहाँ तक की बताओ कितनी दूरी है किसी डिस्टेंस, उसने बताया भाई होगी 1000 मीटर, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर हो गया, बोलते 1000 मीटर, या जैसे होगी भाई 4000 किलोमीटर होगी, किसी मान लो कोई दूर डिस्टेंस है, ठीक है, तो बोलते भाई कितनी है, कितना डिस्टेंस होगा भाई, कोई 4000 किलोमीटर होगा, 4000 किलोमीटर होगा। अब 4000 बोल दिया, ठीक है, लेकिन ना तो एग्जैक्ट 4000 नहीं है, 4000 के अराउंड है, थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कहने में कितनी आएगी 4000। तो ध्यान किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, ना कि 1000 के ऊपर, ठीक है। हमारा जो मेन होगा जो 4, मतलब हाँ 4000 माइंड में लेके चलेगा। हो सकता है बंदे को जब ट्रैवल करना पड़े तो वो जो है 4000 से कम या 4000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल कर ले, ठीक है, लेकिन वो अपने माइंड में लेके चलेगा 4, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा, ये 4, ना कि ये 1000, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन होगा, कौन, केवल 4 होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ये डिजिट्स, जब भी ये ऐसी मेजरमेंट बताई जाती है, ऐसी वैल्यूज बताई जाती है, तो राउंड ऑफ करके बताई जाती है। राउंड ऑफ का मतलब ये है कि एक एस्टिमेट सा दे दिया जाता है, दीज आर दी एस्टिमेट्स। तो जब ये एस्टिमेट दिए जाते हैं तो उसमें हम जीरोस को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो दीज जीरो आर नॉट काउंटेड और नॉट जो है सिग्निफिकेंट फॉर अस। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 1, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब ये इस तरीके की वैल्यूज बताई जाती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई जाती है, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू बताई जाती है, तो हम इन जीरोस को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इन ट्रेलिंग जीरोस को छोड़ देते हैं। लेकिन अब देखो दूसरी बात, इसी रिजल्ट को लिखने का मतलब कि जो ये हमने 2300 लिखा है, इसी को रिजल्ट को लिखने का एक तरीका और है, क्या है वो, हम ऐसे लिख देते हैं पॉइंट किलोमीटर। अगर किसी ने यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ पॉइंट नहीं, यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब ये है कि अब वो कोई जो है एस्टिमेट वैल्यू नहीं बता रहा है, अब वो एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, एग्जैक्टली 2300 ही है। तो अब जो है ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब हमें इन दोनों जीरो पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं जाऊंगा तो मुझे 2300 ही चलना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट यहाँ ना हो तो किस तरीके से मेजर किया गया, हो सकता है मुझे 2300 से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, कम चलना पड़ जाए। लेकिन अगर यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ एक जो है डॉट लगा दी, इस डॉट का मतलब ये है कि मुझे एग्जैक्टली 2300 ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर डॉट लगी हो तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, अगर डॉट ना लगी हो तो सिग्निफिकेंट नहीं है। बुक्स के अंदर क्या लिखा है, कई कुछ बुक्स के अंदर कि भाई अगर यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, और अगर यहाँ कोई यूनिट लिखी हुई है तो ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, यूनिट्स का एग्जांपल देकर के लिखा हुआ है कि अगर हम जो है यूनिट भी लेते हैं तो भी ये जो है हमारी नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही है, जीरो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ डॉट लग गया तब ये दोनों क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट। तो इसमें और इस मेजरमेंट के अंदर जो है काफ़ी रिजल्ट के अंदर डिफरेंस है, ये ध्यान देने का। बाद में जनरल लैंग्वेज जनरली जब बात करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम साइंटिफिकली लिख रहे हैं, जब हम फिजिक्स के अंदर लिख रहे हैं, तो हमें छोटी छोटी बात का ध्यान देना पड़ता है। तो अगर डॉट है तो इसका मतलब हमें एग्जैक्टली 2300 जाना है, और जब डॉट नहीं है तब हमें एग्जैक्टली 2300 नहीं जाना है, हम इन दोनों जीरो को क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और अगर छोड़ देंगे तो ये काउंट नहीं होंगी, और अगर डॉट लग गया तो काउंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ 4 हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट्स और यहाँ पर 2 रहेंगे, ये देख लो कितना डिफरेंस है। तो ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, ये भी ट्रेलिंग है, ये भी ट्रेलिंग है, ये भी एंडिंग जीरो, ये भी ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं जो है अब इसी को जो है अब अगर मान लिया, हम लिखते हैं 1 मिनट, अब एक बात और देखते हैं। जैसे लिख दिया 200 किलोमीटर, ये डॉट ये लगा दी हमने किलोमीटर। अब कितने हैं, अब है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। और अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर डॉट किलोमीटर, अब कितने हैं, अब है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब इसमें जो है अगर हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, यूनिट कन्वर्ट करते हैं मतलब किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का मतलब है
1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 तो है ही, 1 2 3 मीटर। अब पॉइंट कहाँ जाएगा और अब कितनी सिग्निफिकेंट है? क्या मैंने बताया था कि यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जो नंबर है वो चेंज नहीं होता। तो क्या इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे या कम होंगे, क्या होगा? देखो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या किया जाता है, जब हमने इस सिस्टम से सिस्टम में कन्वर्ट किया तो क्या करेंगे, यहाँ से क्लियर है कि जो है 200 जो है डॉट के साथ है तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन जब हमने यूनिट कन्वर्ट कर दी तो डॉट कहाँ जाएगी? तो आंसर है डॉट जो है हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम डॉट को छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ बार लगाएंगे, यहाँ भी लगा सकते हैं एक बार या जीरो पर बार लगा सकते हैं। ये बार हमें बताएगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है केवल इस जीरो तक ही हैं, उसके बाद की जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, वो भी एक तरीके से राउंड ऑफ करके ही लिखी गई है। ये पहले, हालांकि जो है मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी जो है साइंटिफिक नोटेशन जो है तैयार कर ली गई है। पहले ऐसा लिखा जाता था कि भाई बार लगा दी, बार का मतलब अब हमारा जो है केवल इस जीरो तक ही सिग्निफिकेंट है, उसके बाद भी जो है जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि सिस्टम यूनिट भी चेंज हो गया और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कितनी रही? केवल 3 ही रही। यानी कि ये दोनों जो ट्रेलिंग जीरोज हैं ये तो सिग्निफिकेंट है ये, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो 3 थी, यहाँ भी कितनी है? 3 ही। ठीक, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। 0.230 किलोमीटर, 0.23 किलोमीटर। अब इसमें पूछता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इन दोनों में। यहाँ पर एक जीरो आई है, ये हमारी ट्रेलिंग जीरो है, यहाँ कोई जीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई जीरो नहीं। पहली बात तो इस रिजल्ट का क्या मीनिंग है, इसका और इसका क्या इन दोनों में डिफरेंस है? तो इनमें डिफरेंस है इनके इंस्ट्रूमेंट का। इसका इंस्ट्रूमेंट जो है वो 3 डिजिट्स तक मेजर कर सकता है पॉइंट के बाद, और इसका जो है केवल 2 तक ही मेजर कर सकता है। ठीक है, 1 पॉइंट से कोई रिजल्ट होता है 1.2 का, एक होता है 1.23 का, एक होता है 1.234 का। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट तो 3 डिजिट्स तक, अब ये 3 डिजिट्स तक बता सकता है पॉइंट के बाद, ये केवल 2 तक ही बता सकता है और ये केवल 1 ही बता सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा जो है सबसे अच्छा ये माना जाएगा, उससे अच्छा ये, और ये थोड़ा सा लेस जो है प्रेफर करेंगे इसको, क्योंकि ये एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, ये उससे कम और ये सबसे कम देगा, क्योंकि ये बहुत काफ़ी डीपली बता रहा है, सिंपल सी बात है, ये थोड़ा कम डीपली बता रहा है और ये बिल्कुल ही कम बता रहा है। तो इनके इंस्ट्रूमेंट्स का जो है डिफरेंस है सारा, और कुछ नहीं है। तो अब इसमें पूछते हैं कि इसमें और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर जो है बात करते हैं कि जो है क्या ये तीनों हमारे इम्पोर्टेंट हैं, तो आंसर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख रहे हैं ना भाई, डिफरेंस तो इसी बात का आ रहा है इंस्ट्रूमेंट से कि भाई कितने डेसिमल पॉइंट तक मेजर कर पा रहा है। वही तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है अच्छा कब कहेंगे, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल पॉइंट तक मेजर कर पाए, ये सबसे अच्छा है। तो इसीलिए जो है इसको हमें जो है जितने भी डिजिट्स तक मेजर कर सकता है, ठीक है, वो सारी वैल्यूज लिखनी वो वहाँ तक लिखना पड़ेगा, तभी जो है हमें पता लग पाएगा भाई कहाँ तक मेजर कर रहा है। मान लिया ये मेजर तो कर पाता है 3 डिजिट तक ये वाला, और इसका जो है लास्ट आंसर आया था जीरो, हम बोल रहे हैं चलो जीरो को छोड़ देते हैं, जीरो तो आई है, और मैं लिख देता हूँ 1.23। तो 1.23 और ये 1.23 तो क्या हो गए, सेम ही हो गए, यानी कि दोनों इंस्ट्रूमेंट तो क्या हो गए, सेम ही हो गए। जबकि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं जीरो लिख दूंगा तब क्लियर होगा कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है इस वाले से, तो इसको हम प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बेशक से जीरो ही क्यों ना हो, जीरो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जीरो हम काउंट करेंगे, तो दिस इज सिग्निफिकेंट, और यहाँ भी दोनों सिग्निफिकेंट है, यानी कि यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स और यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अब जो है अगर मान लिया मैं इसको सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करता हूँ तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 230 मीटर। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर जो है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, कितने हैं, 2 है अभी। अभी इसको 30 की इस जीरो काउंट नहीं करेंगे। अगर मैं मीटर को देखता हूँ केवल, अगर मैं केवल इसको देखता हूँ तो मैं इस जीरो काउंट नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, डॉट। डॉट का मतलब क्या हो जाएगा
कि मुझे जो है एग्जैक्टली पता है कि 230 मीटर ही है। अगर मैं डॉट नहीं लगाता तो इसका मतलब 230 के अराउंड है, आगे पीछे हो सकता है, तो यहाँ पर डॉट लगाना जरूरी है, इसलिए डॉट लगा दिया। तो 230 डॉट मीटर इतना है एग्जैक्ट। ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये भी 230 होगा मीटर, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें है 2 और इसमें है कितने 3, ठीक है। डॉट लगा दिया ना, यहाँ डॉट नहीं है, जो पीछे भी रिजल्ट किया था जो, तो डॉट से ही पता लग जाएगा कि ये जो है 3 का है और ये 2 सिग्निफिकेंट का है। एक तरीका और था बार वाला, कि हम अगर यहाँ पर बार लगा देते हैं तो भी हम जो है कह सकते हैं कि हमने केवल 3 तक ही, क्योंकि जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया है तो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने से हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होने चाहिए, इस 0 को हम ना काउंट करें, इसलिए बार भी लगा देते हैं। बार लगा देंगे तो क्लियर है कि 3 तक ही जाना है, 3 से आगे नहीं जाना है, ठीक है। 3 ये हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 0 नहीं। तो ये जो है सारी जो है इसकी बात थी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की, किस तरीके से हम जो है खास करके जो ट्रेलिंग जीरोस है उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये जो है इस तरीके से हम जो है इनको समझ सकते हैं। इनको मैं एक ही सिंगल रूल से भी हम इनको जो है क्लियर कर लेंगे अभी, लेकिन समझना थोड़ा सा जरूरी था। क्या है कि बार बार कहीं डॉट लगाओ कहीं बार लगाओ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा, जैसे पीछे भी बार लगा के किया था, इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, एक नया मेथड सोचा गया, एक नई नोटेशन सोची गई जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। और जनरली फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो आंसर्स लिखे होते हैं बुक्स के अंदर, वो साइंटिफिक नोटेशन में ही होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन जो है कैसे होती है, जैसे इसको हमने किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको जो है 2.30 इंटू 10⁻⁴ कितना करना पड़ेगा, इसको जो करके दिखाते हैं, करके ही देख लेते हैं, इसको हम बाद में कर लेंगे। अभी कैसे करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज, हमें क्या करना है, हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो सिंपल सी बात होती है कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मुझे 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। साइंटिफिक नोटेशन का क्या रूल है, साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है कि ये जो पॉइंट है इसको हमने जो है हमेशा ही जो है फर्स्ट, ये मतलब एक जो है नॉन जीरो डिजिट्स के बाद रखना है, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, ये इसके बाद ही रखना है। तो इसके बाद रखने के लिए मुझे केवल एक ही पॉइंट आगे सरकाना है, तो यहाँ से एक जीरो यहाँ उठा करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट करने पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2.30, एक जीरो इनमें से यहाँ एडजस्ट हो गई, मल्टीप्लाई कर दिया, और बची कितनी 2, तो उसको लिख लेंगे 10⁻² मीटर। अब यहाँ पर साफ साफ है कि ये हमारे जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, फिर से इट इज जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, हमने जो है इसको 10⁻² की फॉर्म में लिखा है। अदरवाइज हम 10⁻² की फॉर्म में ना लिख करके दूसरे तरीके से लिख करके भी काम चला सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर चलाया भी है। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब दूसरा था हमारे पास 0.23 किलोमीटर, इसको भी मीटर में चेंज करोगे, इसको कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, फिर से वही 1000 से कर लिए। क्या है साइंटिफिक नोटेशन कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये पॉइंट आना चाहिए, तो आ जाएगा, एक जीरो एडजस्ट हो जाएगी यहाँ की, और ये कितना बचेगा, अगेन 10⁻² मीटर। इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें कितने हैं, 2। पहले भी 2 थे जो भी किलोमीटर में लिखे हुए थे, और अब जब मीटर में लिख दिए तब भी 2 है। और जो है ये हमारा जो पॉइंट वाला और जो बार वाला जो सिस्टम है वो भी जो है यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से पहले रूल्स को जो है पढ़ने से पहले हमें जो है इस तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि कोई लिखे कि भाई 10.0 मीटर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आंसर है इसमें कितने हैं, 3, ठीक है। तो हमने जो है पॉइंट्स के बाद भी काउंट करना। चलिए एक एग्जांपल और भी हम देख लेंगे। तो ये ट्रेलिंग जीरोस के बारे में था। अब हम जो है जो भी हमने बातें पढ़ी हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, एक रूल के अंदर जो है रूल्स के अंदर लिख लेते हैं कि रूल्स क्या क्या होंगे। हालांकि रूल्स जो एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम में आएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो देखते हैं कि क्या है रूल्स। तो रूल तो पहला ही था, रूल्स लिख लेते हैं ऊपर।
all non-zero digits, all non-zero digits are significant. पहला तो यही था, ठीक है। दूसरा क्या है, जो जीरो है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तीसरा क्या था, तीसरा था लीडिंग जीरोस का, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है। लीडिंग जीरोस, कोई पॉइंट और वगैरह वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमेशा लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज leading zeros are always non-significant. लास्ट वन, ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस कब सिग्निफिकेंट होंगी, कब सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो हमने देखा था इसमें, ये चाहे किलोमीटर लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई यूनिट लिखो चाहे नहीं, ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट है। और ये किसके बिना है, ये पॉइंट के बिना है। पॉइंट के बिना अगर ट्रेलिंग जीरोस होंगी तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब ये सिग्निफिकेंट हो गई, तो अगर पॉइंट है तो सिग्निफिकेंट है, अगर पॉइंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये तो वो जीरोस हैं जो पॉइंट से पहले आई हैं, बिफोर द पॉइंट, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद आ रही हैं तो भी सिग्निफिकेंट है। ट्रेलिंग, जैसे मैंने बताया 0.0730, ठीक है। ये जीरो कैसी है, ये जो है पॉइंट के बाद आ रही है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ऑल नॉन, दोबारा से जब एक बार एग्जांपल देखेंगे तब जो है ये रूल उसके ऊपर फिट बैठा जो मैं लिख रहा हूँ कि ट्रेलिंग जीरोस यानी कि जो है ट्रेलिंग यानी कि एंडिंग जीरो जो होती हैं, ट्रेलिंग के साथ मैं लिख देता हूँ एंडिंग जीरोस। जो एंडिंग जीरोस हैं आर सिग्निफिकेंट if they come before or after a decimal point। ट्रेलिंग जीरोस अगर पहले आ जाए या बाद में आ जाए डेसिमल पॉइंट के, तो सिग्निफिकेंट काउंट करनी ही है। और अगर क्या हो जाए, अगर यही ट्रेलिंग जीरोस बिना किसी डेसिमल पॉइंट के आती हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ठीक है। इसमें लिख देते हैं इफ दीज जीरोस कम without decimal then they are not significant। तो ये जो है चार रूल है। इसके अलावा जो है कि भाई यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरा 10 की पावर 2 जो है वो 10 की पावर से होती है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। तो ये एक दो बातें और हैं लेकिन वो कोई खास नहीं है, वो तो जो है ऐसे एक दो प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन है ये, और इसमें भी लास्ट जो रूल है यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो क्रिएट करता है। थोड़ा बहुत ये भी करता है, ठीक है, ऊपर वाले तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला रूल है। तो इसीलिए जो है इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। एक दो जो एग्जाम्पल जो बताए हैं उनको फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जो है जा करके ये क्लियर होगा, ठीक है।